नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट आपका होने वाला है, यहाँ पर राजस्थान की कला एवं संस्कृति का ये 16वें नंबर का कॉन्सेप्ट है। हमने पिछली जो वीडियो में राजस्थान की वेशभूषा और राजस्थान के आभूषण हमने कंप्लीट कर रही है। अब ये चौथे नंबर का यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, जहां से आपके 2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता एवं लोक संत, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आप कवर करना है यहाँ पर, और यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिएगा, ये आपके सिलेबस है जो कि हमने पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट करवा दिया। राजस्थान की ज्योग्राफी हमने कंप्लीट करवा दिया। राजस्थान की कला एवं संस्कृति जो कि वर्तमान स्थिति में चल रही है लेवल 1 और लेवल 2 वाले अभ्यर्थियों के लिए। अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट आपको फिर से कवर करने हैं यहाँ पर, तो इनको कवर कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन यहाँ से हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर आज जो है, जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचा, एक बार लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन हो जाइएगा तैयार दोस्तों। यहाँ पर पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं जाना है आपको, केवल अगर पूरा संपूर्ण कॉन्सेप्ट क्रैक करना है। यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उनके सभी कॉन्सेप्ट कवर करने हैं, तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिएगा, संत दरियाब जी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहां स्थापित की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रेण में। जी हां दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन का जो पार्ट है, दूसरे नंबर का जो पार्ट है संत एवं देवता है, वो अगर आपने क्लियर पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपने सही किया होगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देव तत्व का विकास है? धर्म न तो पुस्तक है और ना ही धार्मिक सिद्धांत है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएगा। देखिएगा, 2021 के एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसका बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां पर ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो कहा गया कथन है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए और दोनों क्वेश्चन आपके 2021 के एग्जाम में ये आपसे पूछे गए थे दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 2018 के एग्जाम में आपसे पूछा गया था इसी कॉन्सेप्ट का। देखिएगा, संत मीराबाई के पति का नाम था, बताना होगा क्या नाम था। 2018 के एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन, तो बहुत सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका सही आंसर हो जाएगा, भोजराज हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि 2018 में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। यहाँ पर यानी कि लोक देवता, संत एवं व्यक्ति, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो देखिएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएगा कि सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था, कहां पर हुआ था, किस परिवार से बिलोंग करता है, तो वो परिवार आपसे पूछा है इसमें। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 2012 की एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था? रीट परीक्षा 2012 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन, कबीर, निम्बार्क या फिर नानक या फिर दादू? तो आपका यहां पर ऑप्शन नंबर सही दे रहे हो, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, निम्बार्क हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यह भी 2011 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है रीट में, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां स्थित है बताइएगा। 2011 की एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन, आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या फिर अजमेर में? तो यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये फतेहपुर सीकरी में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर इनका मकबरा स्थित है और अकबर ने अपने पुत्र का जो नाम रखा था वो इसी के नाम पर रखा था दोस्तों, यहां पर सलीम रखा था। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन यहां पर, यानी कि संत जाम्बोजी का जन्म कहां हुआ था बताइएगा। करेक्ट आंसर पीपासर, जेतारंड, गागरोन या फिर नागौर? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पीपासर, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 2011 में 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे राजस्थान के लोक संत एवं लोक देवताओं से रिलेटेड। अब देखिएगा, दादू,
जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दादू संप्रदाय, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नारायणा। और नारायणा कहां पर है? ये नारायणा हो जाएगा आपका जयपुर में है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा ये आपने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर जो पिछली एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे ये आपको मैंने कवर करवा दिया है। अब देखिएगा जो आपके राजस्थान अध्ययन है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है, सारी बुक ऐप पर डाली जा चुकी है दोस्तों। यहाँ पर अब वहां से इनको डाउनलोड करके और आप अपनी तैयारी थ्योरी रूप में कंप्लीट कर लो। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे थे, पूछे जाएंगे और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जितने भी बनते हैं इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन कवर करवा रहा हूं। यहाँ पर एक एक वीडियो, एक एक कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। यहाँ पर अभी भी आपको टाइम है, समझ जाओ, एक एक कॉन्सेप्ट कवर कर लो दोस्तों। यहाँ पर फिर ऐसा मौका नहीं आएगा। वैकेंसी भी बहुत अधिक है। अगर निकलना है आपको 15 से 20 लाख अभ्यर्थियों से आगे पहली रैंक लानी है, अगर यहाँ पर 45 से 40 हजार पदों में से कौन सी आपको रैंक लानी है दोस्तों यहाँ पर, तो अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। अब देखिएगा ये बुक आपको मिल जाएगी, इस बुक को आप कवर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर फिर क्वेश्चन फिर देखना, एक बार वीडियो को कंप्लीट करके देखना, आप 100 में से 100 करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अब आपका यहाँ पर स्टार्ट होता है दोस्तों। यहाँ पर आपका जो कंपटीशन है, आप पता चलेगा आपका कितनी तैयारी है आपकी इस कॉन्सेप्ट में। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर नीचे यहाँ पर जो ऐप है उसकी भी लिंक आपको दे रखी है, बुक वहां से डाउनलोड कर लेना। देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जसनाती संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताइएगा। क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा जसनाथ जी हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय के किस लोक देवता के अनुरागी है? बताना होगा। हडबू जी, नेहा जी, जाम्बो जी या फिर बापू जी? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जाम्बोजी। जाम्बोजी यहाँ पर जो बिश्नोई संप्रदाय के लोक देवता है उनके अनुरागी है। राजस्थान के जो ग्रामीण है बिश्नोई है, जो कि सबसे ज्यादा बिश्नोई जोधपुर और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में निवास करते हैं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, दादू पंथ का प्रमुख स्थान कहाँ है? बताइएगा। राजस्थान में दादू पंथ का प्रमुख स्थान आपसे पूछा जाता है। पिछली एग्जाम में जो अभी मैंने आपको बताया था कि दादू का जो मृत्यु हुई थी दादू की, वो कहां हुई थी? नारायण में हुई थी। ये भी आपसे पूछा गया था और देखिएगा ये क्वेश्चन बन के आ गया, दादू पंथ का प्रमुख स्थान कहां है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अजमेर, जो शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो बुक है उसमें ये दे रखा है क्वेश्चन। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायणा हो जाएगा, और नारायणा कहां है? जयपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आंसर दीजिएगा इसका। 276 अभ्यर्थियों ने आंसर दिया है और इनमें से देखते हैं कितने अभ्यर्थी करेक्ट आंसर दे रहे हो। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकम जी हो जाएगा, यानी कि 33% अभ्यर्थियों ने बीकम जी दिया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संत जाम्बोजी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? बताइएगा। बिश्नोई, जसनाती या फिर रामकृष्णी या फिर निरंजनी? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बिश्नोई ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी संत जाम्बोजी ने। तो इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दादू पंथ के प्रबंधक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। दादू पंथ से 2 क्वेश्चन आपसे आ चुके हैं, ऊपर आ चुके हैं। देखिएगा, एक तो है दादू संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल आपसे पूछ लेता है। दादू की मृत्यु कहां हुई? ये आपको मैंने बताया था नारायण में हुई, ये भी क्वेश्चन बनता है। और एक दादू पंथ के प्रबंधक कौन थे? ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादू जी हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीराबाई किसकी भक्ति में लीन रहा करती थी? बताइएगा। देखिएगा, मीराबाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले पूछ लिया गया था कि मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज। आपको मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर जो क्वेश्चन दूसरा बन के आया है मीराबाई से रिलेटेड, तो मीराबाई जो भक्ति में लीन रहा करती थी वो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहा करती थी। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका यहां पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीरा के पिता का नाम। अब देखिएगा मीरा से संबंधित है, यानी कि 2 क्वेश्चन मैंने ऊपर कंप्लीट करवा दिया। तीसरा क्वेश्चन आ चुका है कि मीरा के पिता का नाम आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रतन सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहां स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बूंदी में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान के लोक देवता नहीं है? बताइएगा। अब आपको एक ही प्रश्न से आपको 3 क्वेश्चन याद हो रहे हैं यहां पर। देखिएगा, एक तो राजस्थान के लोक देवता याद हो रहे हैं कि कौन कौन है लोक देवता, और कौन लोक देवताओं में सम्मिलित नहीं है, वो भी आपको याद रखना है। तो देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा, गंगा जी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे याद देखिएगा, बापू जी है, बिल्कुल सही है। रामदेव जी है, बिल्कुल सही है, लेकिन नामदेव जी नहीं है। ऑप्शन आपका डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जमेश्वर नाथ लोक देवता के अनुरागी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं बिश्नोई पंथी। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरिया सर से संबंधित है? बताइएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सिद्ध जसनाथ जी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी लोक संगीत में गाए जाने वाला नेतल और भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में लोक संगीत है? बताइएगा, आंसर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रामदेव जी के मेले पर ये गाया जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखिएगा 39 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर। बीच में वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, भागिए मत वीडियो को छोड़ के दोस्तों यहाँ पर। अगर आप बीच बीच में ऐसे ही छोड़ के भाग जाओगे दोस्तों यहाँ पर, तो कभी भी आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर। क्या पता ये अगला ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेना। तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान में के निम्न में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? बताइएगा। आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मलिनाथ जी। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन से मेरे को एक चीज और ध्यान में आ गई है कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की जो एग्जाम लगी थी उसमें राजस्थान जी के 40 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, और 40 में 40 क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी टेलीग्राम क्यूज से बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहे हैं। उसी लैंग्वेज में सारे क्वेश्चन मिले थे दोस्तों यहाँ पर। अब की बार आप देख लो, चाहे पेपर उठा के देख लो, वीडियो उठा के देख लो, सारे क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबूजी का अवतार माना जाता है? बताइएगा। भरत के, लक्ष्मण के, राम के या फिर कृष्ण के? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण के। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तेजाजी का जन्म स्थल का नाम है? बताइएगा। तेजाजी का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था? तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा खरनाल में हुआ था। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के नाम से जाना जाता है? बताइएगा। हड़बू जी, गंगा जी, बाबू जी या फिर तेजा जी? तो ऊंटों के देवता कहा जाता है पापू जी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? बताइएगा। तो ये किया था आपके देवनारायण जी। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। अब ये क्षेत्रपाल किस रूप में इसको पूजा जाता था गांव में? बताइएगा। ग्राम अधिकारी के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, एक संत के रूप में या फिर एक उपासक के रूप में? तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा एक ग्राम देवता के रूप में, यानी कि क्षेत्रपाल को पूजा जाता है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गंगा जी का प्रमुख मेला गंगाबेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहां भरता है? बताइएगा।
आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा जी की उल्टी सांचौर में बढ़ता है। अब देखिएगा, एक तो देखिएगा गोगा जी का जो मेला बढ़ता है बे यहाँ पर यानी कि हनुमानगढ़ में बढ़ता है, चूरू में भी बढ़ता है छोटे मोटे, लेकिन ये यानी कि दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में एकमात्र मेला बढ़ता है सांचौर में। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गोगा जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तेजाजी का प्रमुख तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पर्वतसर नागौर में, ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से पंचपीरों में सम्मिलित नहीं है, बताना होगा कौन नहीं है पंचपीरों में सम्मिलित। अब देखिएगा यहां से भी पंचपीर आपको याद करने होंगे, एक तो रामदेव जी, पाबू जी और हड़बू जी, लेकिन तेजाजी पंचपीरों में सम्मिलित नहीं है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस लोक देवता को विष्णु का अवतार, पीरों का पीर, कृष्ण का अवतार, राम सा पीर आदि के नाम से जाना जाता है। तो आंसर दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रामदेव जी को माना जाता है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मांगलिया महाजी का संबंध किस जिले से है, बताना होगा किस जिले के ये लोक देवता माने जाते हैं मांगलिया जी महाजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर, आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस लोक देवता का जन्म भूडोल गांव नागौर में नेहाजी सांकला के घर हुआ था, बताइएगा इसका सही आंसर। तो देखिएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो सभी अभ्यर्थी यहाँ पर हड़बू जी के घर, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाबा रामदेव जी का जैसलमेर में स्थित एक समाधि स्थल जैसे राम सा पीर सरोवर की पाल भी कहा जाता है स्थित है, कहां पर है ये बताना होगा। तो ये है आपका यानी कि रामदेव रुणेचा में है, ये जैसलमेर में है, पोखरण के निकट है, बिल्कुल पोखरण में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एकमात्र उस लोक देवता का नाम बताइए जो कि एक कवि थे, यानी कि एक लोक देवता के साथ साथ एक कवि भी थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामदेव जी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस लोक देवता की मृत्यु सर्प के डसने से हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेजाजी महाराज की मृत्यु सर्प के डसने से हुई है, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से किस संत ने कतर या सर बीकानेर में जीवित समाधि ली थी, बताना होगा सही आंसर। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री जसनाथ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संत जसनाथ जी ने जीवित समाधि ली थी। कहां पे ली थी, कतरियासर बीकानेर में, और कतरियासर कहां पर है, ये बीकानेर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंभुगढ़ा का कोड़ा नामक ग्रंथ का संबंध किससे है, ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संत जसनाथ जी से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संत जसनाथ जी की तपोभूमि बेकर्म स्थली है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर वो हो जाएगा कतरियासर बीकानेर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने वाला श्रेय किसको है, बताना होगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि संत धन्ना, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था, बताएगा इनका किस जिले से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोंक से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कौन से संत जो राजस्थान छोड़कर काशी गए और रामानंद के शिष्य बन गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी आरपीएससी ने ये पूछ लिया है, बहुत सारी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संत धन्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुकाम प्रसिद्ध है, बताना होगा मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है,
तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिश्नोइयों के लिए मुकाम प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से किस संत का जन्म मेवात प्रदेश में हुआ था? बताना होगा करेक्ट आंसर। ऐसा संत जो मेवात प्रदेश से संबंधित है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संत लाल दास जी हो जाएगा। और मेवात जो क्षेत्र है वो अलवर जिला आता है मेवात क्षेत्र में दोस्तों, यहाँ पर वहां के ये लोग संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से कौन सा संत एक शासक था? बताइएगा। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा संत पीपा एक शासक भी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संत पीपा की गुफा कहां स्थित है? जहां पर पीपा जी ने सब तपस्या की थी, तो कहां पर ये गुफा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोडा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन थे? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा संत हरिदास जी। वही हरिदास जी है जो पहले डकैत हुआ करते थे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, संत हरिदास का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा। तो हरिदास का जो जन्म हुआ था वो कांप डोत गांव नागौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, संत जाम्बू जी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? बताइएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा नागौर, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी संत रामचरण ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फूल डोल महोत्सव का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये है आपके राम स्नेही संप्रदाय फूल डोल महोत्सव मनाता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संत मीराबाई के पिता का नाम, ये पहले भी पूछ लिया, ये क्वेश्चन पहले भी आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रतन सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? मीराबाई से संबंधित ये 5वां क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर बताना होगा। तो इनका अंतिम समय बिताया था द्वारिका, और द्वारिका कहां पर है? गुजरात में है दोस्तों। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ये यानी कि श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति में लीन हो गई थी, यानी कि प्रवेश हो गई थी, प्रवेश हो चुका था, यहाँ पर मूर्ति में समा गई थी ये द्वारिका में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नहड़ का पीर किसे कहा जाता है? बताइएगा। तो नहड़ का पीर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा हजरत शक्कर बाबा को कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देव नारायण जी का संबंध किससे है? बताना होगा सही आंसर। तो यहाँ गुर्जर जाति के लोग आराध्य देवता है, कौन? देव नारायण जी। ऑप्शन नंबर सही है आपका ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। यहाँ पर देखिएगा प्रतीक दे रखे हैं और यहाँ पर लोक देवता दे रखे हैं, तो बताना होगा कौन सा गलत है। तो देखिएगा रामदेव जी का ये जोड़ा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही है बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गंगा जी सर्प से संबंधित है, हड़बू जी गाड़ी से संबंधित है, और यहाँ पर ये गलत है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पापू जी की घोड़ी का नाम बताइएगा। तो इसका नाम केसरी कालमी हो जाएगा, केसरी अकालमी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की सबसे बड़ी लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा देव नारायण जी की फड़ हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन, मीराबाई का जन्म मेवाड़ मेड़ता सिटी नागौर में कब हुआ था? बताइएगा। कुड़की गांव में हुआ था, ये तो आपको पता है, लेकिन सन आपसे पूछ ली जाती है। ये मीराबाई से संबंधित आपका 6वां क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1498 में इनका जन्म हुआ था। किसका? मीराबाई का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा मीराबाई से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो इन 5 या 6 क्वेश्चनों से ही बनकर आते हैं। एक तो मीराबाई के पिता का नाम, मीराबाई के पति का नाम, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, मीराबाई का जन्म कब हुआ था, ये आपसे पूछ सकता है। मीराबाई ने अंतिम स्थान कहाँ बिताया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। यहाँ पर मीराबाई का मंदिर भी आपसे पूछ लिया जाता है, चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा, और मेरताब में भी है। अब बताइएगा
अब बताना होगा कि आपने इन प्रश्नों यानी कि 62 प्रश्न थे आपके सामने और 62 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का एकदम राइट आंसर दिया है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। और नीचे आपका यहाँ पर जो देखिएगा ये नंबर दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लो, रजिस्ट्रेशन कर लो और बुक डाउनलोड कर लो वहां से, क्योंकि बुक इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी भी टाइम है आपसे। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो यहां पर ये दोनों वीडियो एक साथ आने वाले हैं, 5वां 6वां राजस्थान के लोक नाट्य और राजस्थान के लोक नृत्य। दोस्तों यहाँ पर ये आपका कंप्लीट होगा, 17वें नंबर का वीडियो बहुत जल्द आपके समक्ष होगा दोस्तों यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो ये देखिएगा ये जो आपका अध्याय है राजस्थान के लोक संत एवं देवता, इसको कवर कर लो डाउनलोड करके पीडीएफ दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आपको गंगा जी है, तेजा जी है, मीरा जी है, संत दादू दयाल है, सारे रामचरण संप्रदाय, सारी चीज आपको इस बुक में आपको मिल जाएगी, जो बुक आपको ऐप पर मिलने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा दोस्तों यहाँ पर, शेयर कीजिए जितना हो सके शेयर कीजिएगा और आप भी लाइक करके जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। ये नंबर दे रखा है, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, ऐप से रिलेटेड कोई भी सवाल है आपसे, कोर्स से रिलेटेड कोई भी सवाल है आपसे, प्रश्नों से रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, धन्यवाद।